हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर, जी हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में आप इतना ज़्यादा डीपली सोचते हो ना, उनके बारे में हम जानने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, उनके लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। और आज की रीडिंग में जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मतलब क्या जो है आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि जो है, एक बात ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है, क्या जो है आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जी और फीलिंग्स हैं। ठीक है, सो गाइज मैं आप सबको कहूँगी कि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए हो रही है। ठीक है, सो स्टार्ट करिए रीडिंग। सो आई होप आप सबको जो है ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगी और आप सब इस रीडिंग को पसंद भी करेंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे हैं वो जो है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। सो दुर्गा अष्टमी की सबसे पहले आप सबको बहुत 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 बधाई। एंड माँ दुर्गा आई हैं सो माँ दुर्गा के अष्टमी की पूजा हो चुकी है हमारी, कल है नवमी। और चलिए रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आप अपने पार्टनर का 3 नाम जरूर लीजिए मन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, किससे क्या मतलब अपने दोस्तों से ही बातें करेंगे ना, तो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, आपके पार्टनर का सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आपके जो पार्टनर हैं, मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति आज बड़े ही एकदम शांत से दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही शांत, एकदम शांत से बैठे हुए, एकदम लग रहा है कि जैसे कि उदास उदास बैठे हुए। एंड आपके पार्टनर जो कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार क्या ही बोलूं, क्या ही कहूं मैं। अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें इनके दोस्त जब आ रहे तब अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें कहना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या ही कहूँ। कुछ कहने का मन भी करता है तो फिर मैं रुक जाता हूँ कि यार क्या ही कहूँ उससे। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू फिर से उसकी बात कर रहा है, तो उसके ख्यालों में खोया हुआ रहता है। और मैं यही सोच के चुप हो जाती हूँ कि भाई चुप हो जाती हूँ या चुप हो जाता हूँ कि तू जो है ना बस उससे प्यार करता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है। ठीक है, जो तू उससे बात करता है ना, वो तू वो डिजर्विंग नहीं है। तू मेरी बात मान, उसको तू भूल जा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। शायद मैं डिजर्विंग सच में नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ऊपर है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो बहुत अच्छी पर्सन है या बहुत अच्छा पर्सन है, बट शायद मेरे में कमी है, जिसके कारण से मैं जो है उसके तरफ नहीं जा पाता। अपनी कमियों को देख करके मैं नहीं जा पाता उसके तरफ। तो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं या कह रही हैं कि यार तू है तभी तू इतना सोच रहा है, और वो नहीं है तभी वो तेरे बारे में इतना नहीं सोच रही है।
आपके पर्सन का कहना है कि तुझे कैसे पता कि वो तेरे बारे में मेरे बारे में नहीं सोच रही है। यार, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने उससे दूर किया है, जानबूझ के मैंने उससे दूर किया है और मैं दूर हो गया हूँ, तो मैं जानबूझ के हुआ हूँ यार। मैं सब कुछ जानते हुए भी मैंने उससे दूरी बनाई है कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं लगता है, या मैं शायद नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी। सो ये व्यक्ति का सीधा-सा मन है। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, ये कह रहे हैं और इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार, तू समझता क्यों नहीं है, वो तेरा यूज़ करता है या यूज़ करती है और तुझे जो है समझ में आता नहीं है। यही तो तेरी सबसे बड़ी कमी है कि तुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, किसकी क्या इंटेंशन है और किस इंटेंशन से वो तेरे साथ थी या था। आपके पर्सन का कहना है कि उसकी इंटेंशन सही है यार, उसकी इंटेंशन सही थी। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ तुझसे, या किस तरीके से जो है उसके साथ मैं अपने लाइफ को दिख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही थी। उसने जो किया वो सही किया। मैंने जो है शायद मैंने जो है मेरे में गलती रही है और मैंने जो है अपने लाइफ में इतनी बड़ी जो है चेंजेस किए। मैं मेरी गलती रही है। मैंने कहीं न कहीं अपने आप के साथ, मैंने अपने सिचुएशन के साथ मैंने अपने आप को जो है ना मैनेज करने की कोशिश करी है। उसका रिश्ता ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो गलत नहीं है। सो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पर्सन का कहना है कि जितना तक मैं जानता हूँ वो एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? मुझे ही ये सब लगता था और मैं ही शायद इस बारे में ज़्यादा सोचता था और इसलिए जो है ना, मुझे अब उसके बारे में उतना नहीं सोचना है, मुझे अब उतना ज़्यादा नहीं जानना है। तो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार, तेरी मर्ज़ी है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसी नहीं है जैसा तू समझ रहा है, ठीक है? बाकी तेरी मर्ज़ी है। सो ये जो व्यक्ति हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार, तुझे सारी बातें नहीं पता हैं, तुझे रियलिटी नहीं पता है, ठीक है? वो जो डिज़र्विंग है ना, वो बहुत इमोशनल पर्सन जो है ना, उसको नहीं सँभाल सकता, उसको प्रैक्टिकल इंसान सँभाल सकता है और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ उसको देख कर के। गलती मेरी है कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ। वो प्रैक्टिकल है, वो ठीक है, वो प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है। दोनों ही स्टेज पे वो सही है। बट मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं बैठता हूँ क्योंकि मैं ना बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ, बहुत पॉसेसिव हो जाता हूँ उसके लिए। मेरा ऐसा है कि तुम मुझसे बात करती हो या करते हो, मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, तो तुम अपने फ्रेंड से भी वैसा बात नहीं करोगे या नहीं करोगी, ठीक है? तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है? और वो भी मुझे यही बोलती है, ठीक? तो वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो बात ना करे, या लेकिन वो मेरे पे वो चलाती है कि हाँ, मैं बात ना करूँ, तो वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गलत है। ठीक है? हो सकता है कि मैं गलत होऊँगा, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, बट यार, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उसकी इंटेंशन मुझे हर्ट करने की कभी नहीं रही है, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकती कभी भी या नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उसे पता है कि मैं हर्ट होता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ। सो इनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं या कह रही हैं कि मतलब तूने सीधे-सीधे मान लिया है कि तेरी गलती है। तू सुनना भी नहीं चाहता, तू जानना भी नहीं चाहता कि गलती किसकी है या क्या है। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार हाँ, नहीं सुनना चाहता, नहीं वो करना चाहता यार। इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार, तुझे पता है, तू ना तेरा मूड ठीक रहता है तू उसकी भर-भर के तारीफ़ करता है और तेरा जब मूड ख़राब होता है तो उसको तू जो है ना,
उसको तू बहुत गलत बोलता है, तूने ही हमसे बात करा था ना, मैं ही नहीं, तूने बहुत लोगों से, मतलब हम लोग जितने फ्रेंड में हैं उतने लोगों से कहा है ना कि वो ऐसा है या वैसी है ना, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, और आज तू इतना इमोशनल हो रहा है। सो आपके पर्सन का कहना है कि हाँ, हो जाता हूँ मैं कभी कभी, कभी कभी आता है मुझे उसको, उस पर गुस्सा, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसके बारे में जब मुझे कुछ पता चलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। नो डाउट कहाँ से आता है, क्या होता है, बट मुझे आता है गुस्सा। मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, और मैं जो भी हो रहा है उसके एकदम सख्त खिलाफ हूँ, सख्त 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 खिलाफ हूँ। यार वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ, जो है ना, जो भी हुआ है यार मैं वो जानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं यार, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, जाने दे। तो आपके पर्सन का कहना है कि क्यों, क्यों जाने दे, तू बता तो सही क्या हुआ है, कुछ होगा तब तो हम तेरी हेल्प कर सकेंगे, अदरवाइज हम कहाँ तेरी हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार गलती मैंने कहा ना कि मेरी है, मेरी थी, मैंने ही गलत डिसीजन लिया था, मैंने ही गलत चीज़ें करी थी, इसके वजह से जो है ना ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। ठीक है, इसके साथ, मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ वो हुआ है। आई नो, मेरे लिए जो है ये सब कुछ एक नयापन सा है, बट हुआ है मेरे साथ और होता है अक्सर मेरे साथ। पता नहीं क्यों होता है, बट होता है, मैंने फील किया है ये। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो हम देख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। ये पार्टनर, आपके पार्टनर पता है आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं और प्यार भी खूब करते हैं। अब आपके पार्टनर के अंदर वो दिख रहा है कि यार मतलब ये चिढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? ये कह रहे हैं कि यार मुझे गुस्सा तब आता है जब वो मेरी बात नहीं मानती है, ठीक है? और मुझे लगता है कि उसकी हाई सोसाइटी, हाई क्लास, और वो अलग है यार। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि नहीं हूँ मैं उसके लायक, ठीक है? ये आता है मेरे माइंड में, और ये आज से नहीं, बहुत टाइम से आ रहा है, ये तुझे भी पता है कि क्या होता है मेरे साथ, ठीक है? सो ये आपके पार्टनर का कहना है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो इनसे, एंड इनके जो दोस्त हैं वो कह रही है कि हाँ, तो मैं तो यही तुझे समझा रही हूँ ना, कि वो डिज़र्विंग नहीं है तेरे लिए, लेकिन तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल, कुछ भी नहीं बात करना चाहता। मुझे बस उसकी याद आ रही है और याद आ रही है बस, बाकी कुछ नहीं। ना इधर ना उधर, कुछ नहीं, बस मुझे उसकी याद आ रही है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो है कहाँ? वो मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी? वो मेरे से इंटरेस्टेड है कि नहीं है? मुझे बस इतना जानना है। सो इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं या कह रही है कि भाई तू फिर से वही बातें कर रहा है, फिर से तू उसी के बारे में बातें कर रहा है, फिर से तू वही सब चीज़ कह रहा है। क्यों कर रहा है यार ये? क्यों? आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों किया है तूने? करना ही नहीं चाहिए था तुझे, ठीक है? ये सारी चीज़ें तू करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? यार तेरी ज़िंदगी है, तू समझ, मैं चली, ठीक है? तो इनके जो दोस्त हैं या जो भी इनकी फ्रेंड है, वो वहाँ से गुस्से में जाती हुई दिख रही है, और ये व्यक्ति भी रोकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है, आपके बारे में नेगेटिव बातें सुनकर, है ना? क्योंकि ये व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव बातें नहीं सुन सकते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर गलती मैंने की है, तो गलती उसकी भी है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं समझ लूँगा, तू टेंशन ना ले, ठीक है? तू टेंशन मत ले, मैं समझ लूँगा क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? अपने मन में कह रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी। अब देखो आपके पर्सन के अंदर का ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? अब ये व्यक्ति किसी को कॉल लगाते हुए दिख रहे हैं, किसी एक पर्सन को कॉल लगाते हुए दिख रहे हैं,
जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं मुझे ना सच में बात करनी होगी। तो आपके पार्टनर जो है ना कॉल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कॉल लगा रहे हैं। और आपके पार्टनर कॉल लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई कॉल लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार तुझे मेरे और उसके रिश्ते रिश्ते के बारे में तो पता है ना? कहीं न कहीं तू सोचता है ना हम दोनों के बारे में। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मैं क्यों सोचूँगा? बता ना क्या बात है? मैं तेरी बातें सुन लेता हूँ, लेकिन क्या बात है वो बता। तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार बातें बस इतनी-सी हैं कि मैं ना उसके लिए बहुत स्टक सा फ़ील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक सा हूँ और बहुत ज़्यादा स्टक सी बातें करके मैं जो है ये नहीं करना चाहता, मतलब मैं जो है ना परेशान नहीं होना चाहता। मैं जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी मुझे नहीं बोलना है कुछ भी। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, "यार ये तेरा मैटर है ना, जो तुझसे कह रहा है उसको पता होगा, मुझे नहीं पता तेरे रिश्ते के बारे में, ठीक है? तेरा डिसीज़न है, तू देख ले।" तो वहाँ से भी इनको जो है ना कोई आंसर नहीं मिलता है। ये व्यक्ति के अंदर पता है, इस व्यक्ति के अंदर है कन्फ्यूज़न, ये व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज़ है। पता है किसी-किसी की बातों को लेकर के ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, किसी-किसी की बातें इतनी ज़्यादा हर्ट कर देती हैं आपके पार्टनर को, है ना? कि ये व्यक्ति सोच नहीं पाते कि क्या करे। लेकिन ये व्यक्ति की गलती भी है, कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपनी गलती को जो है मानना चाहिए इस व्यक्ति को, लेकिन ये गलती नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं जो है ना सब सही है और मैं गलत हूँ। सब सही है, मैं गलत हूँ। कहीं न कहीं ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब आ रही है कि शायद कुछ चीज़ें हैं, शायद कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रही हैं। शायद कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हो जानी चाहिए थी। शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रिश्ते को ख़राब करके रख देती हैं और वो रिश्ते जो है ना ख़राब होते चले जाते हैं और आपके पार्टनर समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को हमेशा लगा है कि ये व्यक्ति आपके लायक नहीं है और ये बातें इसलिए लगी हैं क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है या आपकी जो एक होता है ना कि पर्सनैलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति परफेक्ट नहीं बैठते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत टेंशन में, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में लग रहा है जैसे कि चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, है ना? चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ अ, अच्छा हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है और ये व्यक्ति को लग रहा है कि चलो यार जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को लेकर के, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो आपके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट वे में जो है ना यहाँ पे बैठ चुका है। आप परफेक्ट हो, ठीक है? लेकिन ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं मुझ में ही कोई कमी ज़रूर है, मुझ में ही कोई कमी है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं मतलब मैं अपने रिश्ते को नहीं लेके जा पा रहा हूँ या मैं अपने रिश्ते को नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? तो व्यक्ति के मन में ये वाली एनर्जी है, ये व्यक्ति के दिल में ये वाली एनर्जी है। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है? और ये व्यक्ति का मन जो है ये कह रहा है कि यार चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जैसी भी चीज़ें हैं वो ठीक हैं। कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते को परफेक्टली जान पाऊँगा या समझ पाऊँगा, है ना? तो यहाँ पे ये व्यक्ति मन ही मन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई स्ट्रेसफुल ये पर्सन है, स्ट्रेस में ये व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है और ये व्यक्ति को अपना जो स्ट्रेस है वो कम करने भी नहीं आ रहा है। आपके साथ जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं अचानक से, जो रिश्ते हैं उसमें ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं अचानक से। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो ब्लॉकेजेज़ है ना, वो ब्लॉकेजेज़ तो आपके पार्टनर को ख़त्म करने होंगे ना।
आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जो ब्लॉकेजेज़ मेरे साथ चल रहा है या वो जो ब्लॉकेजेज़ को जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ ना, वो मुझे ना सोचना पड़ेगा, वो मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है? सो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्तों को लेकर के एक होता है ना कि जो बात होती है, वो बात होनी ज़रूरी है ना? बातें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बातों को लेकर के ना चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातों को लेकर के इग्नोर करते थे और इग्नोर करते ही एक होता है ना जैसे कि इग्नोर करना और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हाइपर सी एनर्जी वाले हैं, हाइपर हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, बट ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत अब सीरियसली बात कर रहे हैं और इनको ना आपके बारे में जानना है कि आप फाइनली क्या करना चाहते हो? किस कन्क्लूज़न पे आप पहुँचना चाहते हो? ठीक है? सो नॉर्मली ये वे जो व्यक्ति है आपके लिए जो है ना स्टैंड ले रहे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ना आपके बारे में सोच कर के आपको लेकर के सोच कर के ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई जो भी हुआ वो मुझे सेटल करना होगा क्योंकि मुझे ही रहा नहीं जा रहा है, मुझसे ही बेचैनी हो रही है। अगर मैं किसी की हेल्प लेता हूँ तो अ, मुझे किसी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा। मतलब ये व्यक्ति ना अपने किसी दोस्त को ना बीच में लाने का सोच रहे हैं। अपने किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं कि चलो भाई कोई दोस्त ही जो है ना वो मेरी हेल्प कर सकता है इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने में। बट इनको ये नहीं पता है कि कोई दोस्त इनका हेल्प नहीं करेगा। कोई भी दोस्त इनका उस लायक है नहीं जो हेल्प करे, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोनों के बीच में ना कलेश कराने में लगे रहते हैं। कलेश करवाते हैं एक्चुअल में। ठीक है? सो यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं वो कलेश करवाते हैं और आपके पार्टनर उन कलेशों को झेलते हैं। बाबा! आपके जो पार्टनर हैं वो कलेशों को झेलते हैं और कलेश को झेल-झेल करके ना ये व्यक्ति आज ऐसे हो गए हैं। ठीक है? मतलब आपसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इस व्यक्ति ने कलेश को झेला है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। चलो, आपके पर्सन आपको गलत क्यों बोलते हैं? आपने कभी सोचा है? आपके पर्सन आखिरकार आपको ऐसी चीज़ें क्यों, ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अ, आपको लेकर अपनी बातों को लेकर के सोचते ज़्यादा हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो आपके लिए बहुत ख़ासम-ख़ास हो जाता है, ठीक? ये व्यक्ति यही सोचते हैं कि यार आप गलत हो, कहीं न कहीं आपको ये व्यक्ति गलत समझ लेते हैं क्योंकि इनके दोस्त लोग वही इनका माइंडसेट करते हैं और उसकी वजह से जो है ना उसके वजह से ये व्यक्ति नहीं बोल पाते हैं कुछ भी या नहीं कर पाते हैं कुछ भी, ठीक है? सो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में आप दोनों की जो बातें हैं, वो स्पेशल तो बातें होनी चाहिए ना, स्पेशल चीज़ें तो होनी चाहिए ना। सो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर जो है ना अ, गर्व है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के फाइनली सोच-विचार कर रहे हैं। फाइनली ये व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं ये कर लूँगी, है ना? वो कर लूँगी, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो अ बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मुझे खुद ही डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति खुद ही डिसीज़न लेकर के सोचेंगे, यहाँ पे समझेंगे। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि डिसीज़न लेकर के और फिर कहीं न कहीं ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहे हैं और देखिए ये व्यक्ति अभी जो है ना अपने दोस्तों को समझ चुके हैं कि उन दोस्तों की इंटेंशन क्या है एंड इंटेंशन क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें समझ कर के इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं भाई अभी ना मुझे ना बात करनी ही पड़ेगी, अभी मुझे ये करना ही होगा, अभी मुझे वो करना ही होगा। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं और नए सिरे से स्टार्ट करने का जो एक होता है ना कि जैसे समझने की कोशिश करना, तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नए सिरे से ये व्यक्ति स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये व्यक्ति फिर से वो आगे बढ़ पाएँगे? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, ठीक है?
तो मेन है कि आपका चांस देना, ठीक है? आप मौका दोगे तो ही ये व्यक्ति आगे बढ़ पाएँगे ना आपकी तरफ, अदरवाइज़ ये व्यक्ति कहाँ से आगे बढ़ पाएँगे? ये व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि चलो भाई, आज नहीं तो कल मुझे ना कुछ ना कुछ करना ही होगा खुद के लिए, उसके लिए, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपकी आज की एनर्जी में, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुझे खराब नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिश्ते को लेकर के ना कभी-कभी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई भी मुझे नज़र आ रही हैं और आपके पार्टनर उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में ना आपको मतलब कभी भुला नहीं पाएँगे। ठीक है? क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि गलती मेरी थी, मैंने उसके ऊपर ब्लेम किया या मैंने उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाए। सो ये सारी चीज़ें जो है ये व्यक्ति सोच-विचार कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि यार ये गलत चीज़ है, ये गलत बात है। कहीं न कहीं ये बातें जो है ना जो मैंने करी है, जो चीज़ें मैंने करी है, वो बातें गलत हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति जो है ना जो बातें कर रहा है, उसी में ये व्यक्ति फँसते हुए नज़र आ रहे हैं और ये व्यक्ति का मन कर रहा है कि यार क्या ही करें? है ना? सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं और ये व्यक्ति आपकी तरफ आने की एनर्जी में है। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो यही कह रहा है कि चलो उसके तरफ जाते हैं या उसकी तरफ बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है वो अ, सिर्फ़ आपके लिए रोता है, आपके लिए ही इस व्यक्ति का दिल मन जो है ना वो चाहता है, आपको ही मेनली ये व्यक्ति का दिल चाहता है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। आज की इस रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा स्टक सा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को लग रहा है कि चलो ठीक है मैं बात करके देखता हूँ, दोस्तों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्टली आपसे बात करने की चाहत में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।